हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 है जो कि हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स के हम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के जितने भी आपकी 1 व 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उन सबको हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो में आपको जो है 9 से 14 तक के जो है जितने भी क्वेश्चन है 1 व 2 नंबर वाले हैं उनको बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में 1 से 8 तक के हम क्वेश्चन को बताएंगे, 1 से 8 तक चैप्टर के। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये जान लीजिए BBIMP क्वेश्चन ही है सभी। तो चैप्टर वाइज हम देखेंगे 1 2 नंबर वाले प्रश्नों को। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे और नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तभी आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट है 1 और 2 नंबर में, ये कभी काल 3 नंबर में पूछ लेता है, लेकिन ये आपका ज़्यादातर 2 ही नंबर में पूछता है। देखिए, आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम क्या है। क्या कूलाम का नियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कूलाम का नियम होता क्या है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे हम। देखिए, इस नियम के अनुसार, क्या इस नियम के अनुसार, किसके नियम के हैं, कूलाम के नियम के अनुसार, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि दो बिंदु आवेश हैं, मान लीजिए 2 बिंदु आवेश है Q1 और Q2, ये 2 बिंदु आवेश हैं। इनके बीच लगने वाला जो बल है, बल मान लीजिए इनके बीच लगने वाला बल F है, क्या F है, इनके बीच लगने वाला बल F है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या F जो है ये Q1 और Q2 गुणनफल के, Q1 और Q2 के गुणनफल क्या है, अनुक्रमानुपाती है। कौन, बल यानी कि F है। F जो है अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 के गुणनफल के। अब देखिए आगे कह रहा है तथा उनके बीच की दूरी, दूरी क्या है, R है, R के वर्ग के, वर्ग यहाँ पर देखिए वर्ग इसको कर देंगे, R के वर्ग के, यहाँ पर वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटा में, क्या बटा में। तो ये आपका बटा में हो जाएगा। जब इसको हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे तो हमारा ये बनेगा, F है जो है अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में R, ये बनेगा। तो हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। फार्मूला देखिए ये है, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R², ये आपका फार्मूला है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो तीन नंबर में आपका जो है निगमन करने के लिए आता है, इस फार्मूले को जो है फार्मूले का व्यंजक सूत्र निकालने के लिए आता है। तो ये आपका 2 नंबर में पूछेगा, तो इस तरह आपको लिखना है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखना है और मात्रक भी लिखना है। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी बिंदु पर रखा धन परीक्षण Q0 आवेश पर लगने वाला जो बल है F है, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या यानी कि यह E बराबर हमारा होगा F अपान में Q0। ये है इसका फार्मूला, किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर F अपान में Q0। इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो देखिए इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। देखिए बल F का मात्रक क्या है, बल का मात्रक न्यूटन है, Q यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका हो जाएगा मात्रक। इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 व 2 नंबर, 2 नंबर भी पूछता है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई क्षेत्रफल है, उससे अभिलंबवत जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं होंगी उन्हीं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि φE बराबर E है, इसका फार्मूला है। इसको नोट्स कर लीजिए। मात्रक देख लीजिए, मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या फिर इसको हम वोल्ट मीटर भी कहते हैं। क्या यह एक इसका और मात्रक है वोल्ट मीटर, किसका, जो है वैद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक है वोल्ट मीटर। इसको भी नोट्स कर लीजिएगा, बहुविकल्प में पूछ लेता है। तो चलिए अब देखते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय लिखिए। क्या गॉस के प्रमेय को लिखना है। तो देखिए गॉस की प्रमेय होता क्या है, गॉस की प्रमेय के अनुसार, क्या गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या गॉस की प्रमेय ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर जो लगा आवेश है, आवेश यानी क्यू, इसका जो है 1/ε0 गुना, यानी कि क्यू गुणे 1/ε0 ये होगा गुना। तो फाई ई बराबर क्यू अपान में ε0 इसका फार्मूला हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट्स कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर भी आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। क्या रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश की मात्रा है उसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी लेमडा बराबर क्यू अपान में यल। लेमडा हमारा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्यू अपान में यल, इसका हो जाएगा फार्मूला। मात्रक लिख लीजिए, कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें का। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1 नंबर में पूछता है जो है व्यंजक सूत्र। तो देखिए क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। क्या बल आघूर्ण का व्यंजक लिखना है। तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। क्या टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जहाँ टाउ आपका बल आघूर्ण है और पी आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इसको नोट्स करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 का मात्रक व अभिमान लिखिए। क्या जो है निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि इसको ε0 कहते हैं, का मात्रक लिखना और बीमा लिखना है। तो मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बीमा लिखिए एम पे -1, यल पे -3, टी पे 4, ए पे आपका स्क्वायर, 1 पे 2, ये आपका बीमा हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, आपका ये बहुविकल्पी में और 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं चैप्टर 2 से। अब 8वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये चैप्टर 2 से हमारा, यानी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से है। तो इसमें 8वां क्वेश्चन जो है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कोई समांतर प्लेट है संधारित्र, उसके जो परावैद्युतांक पदार्थ है उसमें भर देने पर जो धारिता होगी कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो धारिता है वह बढ़ जाएगी। क्या वो धारिता बढ़ जाती है। तो इसको नोट्स कर लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। क्या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। तो सी बराबर आपका के ए ε0 अपान में डी, के हमारा क्या परावैद्युतांक है। क्वेश्चन नंबर 9 नोट्स कीजिए। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, परावैद्युत पदार्थ क्या। क्या परावैद्युत पदार्थ क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्या ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, जैसे कि उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर उदाहरण में दे दिया है, कांच दे दिया है, मोम दे दिया है, कागज दे दिया है, तेल, ये सभी आपके परावैद्युत पदार्थ हैं। तो इसको नोट्स कर लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे चैप्टर 3 से, यानी कि विद्युत धारा। तो चैप्टर हमारा 3 है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है गतिशीलता किसे कहते हैं। क्या गतिशीलता किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, किसी चालक के अनुगमन वेग, यानी कि इसको BD से बदल गया, तथा वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को यानी बटा को गतिशीलता कहते हैं। क्या जो BD है अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र यानी कि E, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इतना सिंपल में समझिए आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। क्या आवेशित जो कण के अनुगमन वेग यानी BD है और धारा घनत्व इसमें क्या संबंध है। तो G बराबर यानी हो जाएगा यानी VD, ये आपका जो है संबंध है। इसको नोट्स कर लीजिए, बहुविकल्प में 1 नंबर पूछता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। क्या तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए तार का नया प्रतिरोध कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। कैसे, देखिए नया प्रतिरोध बराबर होता है N² गुणे आपका पुराना प्रतिरोध।
तो एन स्क्वायर बराबर होता है लंबाई स्क्वायर गुना, तो हमारा पूछा है 2 गुना, 2 गुना यानी कि उस पर स्क्वायर है तो यानी कि 4 गुना हो गया। कितना, ये 2 गुना है तो 2 पे स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा जो नया प्रतिरोध बनेगा। उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जो कि चैप्टर 4 से है। चैप्टर 4 हमारा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। क्या, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर से जो 14 क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। क्या, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो बल है उसका सूत्र लिखा है, यानी कि एफ बटे एल बराबर म्यू नॉट अपान में 2 पाई आप I1 यानी धारा 1, I2 यानी धारा 2 अपान में R, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ बराबर म्यू नॉट अपान में 2 पाई और I1 I2 अपान में R, इसका भी ये हम लिखते हैं। तो इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो गति करने वाले आवेशित कण होते हैं उन पर लगने वाला बल का जो है सूत्र है उसी को बताना है। तो देखिए बल का सूत्र होता है यह, यानी कि जो लगने वाला बल का सूत्र है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पर क्यू हमारा कण का आवेश है और जो बड़ा बी है इसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं और वी हमारा है कण का वेग। ये आपका है 15वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। उसके बाद चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन 16वां आपका जो है 5वें चैप्टर से है। 5वां चैप्टर हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य। क्या, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य में जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 जो है, किसी चल कुंडली धारा मापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। क्या, किसी चल कुंडली धारा मापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। क्या, जो धारा मापी होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो ये इसको उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका चुंबकीय याम्यत्र की परिभाषा लिखिए। क्या, चुंबकीय याम्यत्र की परिभाषा लिखना है। तो चुंबकीय याम्यत्र होता क्या, देखिए किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई हुई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्यत्र कहते हैं। यानी कि किसी स्थान पर जो लगने वाला, यानी अपने गुरुत्व केंद्र से जो स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई जाती है चुंबक, वह चुंबकीय के अक्ष के गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर होता है, जो ऊर्ध्वाधर तल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्यत्र कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट्स कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 18, जो कि चैप्टर 6 से, यानी छठवें चैप्टर से आपका एक ही क्वेश्चन है जो है इंपॉर्टेंट है। तो 6 नंबर यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर से जो एक ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 1 और 2 नंबर में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व विमा लिखिए। क्या, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और विमा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मात्रक लिख लीजिए न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। क्या, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या फिर इसको हम वेबर भी कहते हैं। क्या, इसका मात्रक और होता है वेबर। तो ये नोट्स के लिए बीमा लिख लीजिए ml स्क्वायर टी पे स्क्वायर ए पे -1, ये इसका बीमा हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 19 को, जो कि चैप्टर 7 से है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका चैप्टर 7 से है, प्रत्यावर्ती धारा से, यानी कि क्या, प्रत्यावर्ती धारा से। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध जो LCR परिपथ है की प्रतिबाधा का मान क्या होगा। क्या, जो LCR परिपथ की प्रतिबाधा होती है उसका मान क्या होगा। तो देखिए प्रतिबाधा बराबर होता है प्रतिरोध। क्या, प्रतिबाधा बराबर प्रतिरोध। तो प्रतिबाधा का जितना मान होगा ना प्रतिरोध का मान होगा। तो Z बराबर R के बराबर नहीं, जो प्रतिबाधा होगा वह प्रतिरोध के बराबर होगा, यानी Z बराबर R होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है LCR प्रत्यावर्ती धारा। क्या, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। क्या, शक्ति गुणांक का सूत्र लिखना है। तो cos फाई बराबर होता है R अपान में √R² प्लस का XL माइनस XC, इसका क्या, होल के पावर स्क्वायर, या फिर इसको cos फाई बराबर R अपान में Z। क्या, R अपान में Z, यानी कि ये प्रतिरोध और ये प्रतिबाधा, ये हो गया। प्रतिबाधा बराबर होता है आपका, समझ लीजिए, प्रतिबाधा यानी Z बराबर आपका होता है R² करणी में प्लस का XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर।
तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है 8वें चैप्टर से, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या? वैद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका इसमें 21वां क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति कितनी होगी। क्या? जो एक एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरण है उसकी आवृत्ति ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा यानी तरंगदैर्ध्य है लैम्डा बराबर दिया है 1 एंगस्ट्रॉन, तो 1 एंगस्ट्रॉन दिया है, इसको मीटर में कैसे बदलेंगे? तो मीटर में बदलने के लिए आपको जो है 10 पे -10 से इसको गुणा करना है, 1 × 10 पे -10 हो जाएगा ये मीटर में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ये v यानी कि आवृत्ति ज्ञात करना, तो आवृत्ति बराबर होता है c यानी प्रकाश की चाल अपान में ये लैम्डा है तरंगदैर्ध्य है। तो बराबर में इसका हो जाए प्रकाश की चाल का जो मान होता है 3 × जो है 10 पे 8 और बटे में आपका 10 पे ये माइनस लैम्डा दिया है, तो हो जाएगा इतना। अब इसको देखिए ये माइनस में यहाँ पर ये 8 कर दीजिए, सॉरी 10 है, माइनस का 10 है, ये 10 हो गया। अब देखिए आगे आप समझिएगा। अब जो है हमारा ये देखिए, अब यहाँ पर ये इसको समझा देते हैं हमें आपको सिंपल है एकदम आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए ये आपका 3 है, 3 लिख लीजिए, फिर गुना ये 10 पे 8 है, 8 लिख दीजिए। अब देखिए अब ये 10 पे माइनस कितना है, -10 है, 10 के पावर में -10 है, तो ये माइनस में ऊपर जाएगा, आपका यहाँ पर लाएंगे हम यहाँ पर ऊपर, तो आपका ये प्लस वाला जो माइनस है ये हट जाएगा, हो जाएगा प्लस, यानी कि ये माइनस वाला हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो 10 पे हो जाएगा 10 के पावर में 10, ये आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 3 है, 3 लिख दीजिए। अब ये 10 के पावर में 8 है और ये 10 कितना हुआ 18, यानी 10 पे आपका 18 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या? आवृत्ति का हर्ट्ज। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब चलिए देखते हैं हम जो कि इस चैप्टर का यानी कि क्वेश्चन जो आपका चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 तक मैंने बताया था आप सभी को। तो चैप्टर 8वां जो है चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का 22वां क्वेश्चन है, यानी कि 8वें चैप्टर का जो है ये दूसरा क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपका 22वां क्वेश्चन। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। क्या? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखना है। तो आप पहला गुण लिख लीजिए, ये प्रकाश की चाल से चलती है। कौन? जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वह यह प्रकाश की चाल से चलती हैं। और दूसरा गुण है ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्या? ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये आपका 2 गुण थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये आपको मैंने टोटल 22 क्वेश्चन बताए चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक। तो अगली वीडियो हम जो है आपको जो है चैप्टर 9 यानी कि हमारे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से आपको अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक तक बताएंगे। तो आपको जो है इसको तैयार कर लेना है चैप्टर से 1 से चैप्टर 8 तक, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम जल्द ही आपको जो है 9वें चैप्टर से आपको हम बता देंगे आपको 14वें चैप्टर तक जितने भी क्वेश्चन हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।